हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज मैं लेके आया हूँ 2019 के करंट के कुछ 70-75 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम 2019 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। वैसे टोटल 687 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं मैंने 2019 के करंट के, जो 2020 और 21 के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यदि आप 2020 में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हो, चाहे सीपीओ की कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन उसमें आने के पूरे चांसेज हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है 2020 को भी रिलेट करते हैं, 2021 को भी रिलेट करते हैं, 2019 के हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 600 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए, 600 से पहले के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं यहाँ पर उल्टा सिस्टम चला रखा हूँ, 687 से लेकर बिल्कुल पीछे की ओर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे उल्टा महीने के अकॉर्डिंग चल रहा है ये सिस्टम। तो यदि आप इससे पहले के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई है? तो वो थी सरिता देवी। हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो गोतबया राजपक्षे। गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में शरद अरविंद बोबडे ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? तो जो शरद अरविंद बोबडे थे वो 47वें मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। कौन सा? 47वां। हाल ही में किस वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो ध्यान रखना, डेविड एटनबरो को। किसको? डेविड एटनबरो को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, इंटरनेशनल मेंस डे, हर वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? विराट कोहली को। इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है रजनीकांत। हाल ही में जारी फॉर्चून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? सत्या नडेला को। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अरुण भूमि। क्या है? अरुण भूमि। तो ये ध्यान में रखना है। और देखो, इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? पीडीएफ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक लिखा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करना। और मैंने अब तक जितनी पीडीएफ डाली है सारी की सारी आपको वहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी के साथ मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गाटरी नामक अभियान शुरू किया है? किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गाटरी नामक अभियान शुरू किया है? तो वो थी कैटरीना कैफ। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? तो वो है आसाम। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं? तो वे थे देवेंद्र फडणवीस। कौन? देवेंद्र फडणवीस, जो कि राष्ट्रपति शासन हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो वो थे लक्ष्य सेन। इनमें से किन किन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो वो हैं ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मेलोम। ग्रेटा थनबर्ग और डेविडा मेलोम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो है मध्य प्रदेश। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर
2019 खिताब जीता है? तो वो है दलीला मोहम्मद। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? तो वो है एलिउद किपचो। कौन? एलिउद किपचो। हाल ही में फाइंडिंग द गैप नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, उसके लेखक कौन थे? तो देखो, फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक किसकी थी? साइमन टॉफेल की थी। हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया गया? तो वो था डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? तो वो है भारत। किस भारतीय शहर में हाल ही में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो है दिल्ली। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो वो है अकितम अच्युतन नंबूदरी। कौन है? अकितम अच्युतन नंबूदरी। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है, तो वो है ट्रेकिसियम आप्टे। क्या है? ट्रेकिसियम आप्टे। हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है सोमा राय बर्मन। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो वो है भारत। कौन सा है? भारत। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन। हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलोन डी आर का खिताब जीता है? तो 2019 का बैलोन डी आर का खिताब लियोनल मेसी ने जीता है। FSSAI ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? मुंबई सेंट्रल। भारतीय नौसेना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 4 दिसंबर को। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2019 में दिए गए, जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? तो दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मलाइका अरोड़ा को मिला। किसको? मलाइका अरोड़ा को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखो, स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है ओडिशा ने। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 दिसंबर को। हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डेनिकाई मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है? प्रियंका चोपड़ा को। हाल ही में कौन पुरुषों की इंटरनेशनल वनडे की पहली महिला मैच रेफरी बनी है? GS लक्ष्मी। हाल ही में भारत और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड के किस संस्करण का शुभारंभ हुआ है? 8वें का। हाल ही में कौन दुनिया की
दुनिया के किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो दुनिया में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है सना मारिन, फिनलैंड की। वाडा WADA ने हाल ही में किस देश पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? रूस पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हर वर्ष मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला? 129वां। किस शहर को हाल ही में दुनिया का प्रथम स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन चुना गया है? तो ध्यान रखो, वो है आबू धाबी। किसको? आबू धाबी को। इनमें से किसे हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो वो है सुनील शेट्टी। किसको? सुनील शेट्टी को। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो वो थे ग्रेटा थनबर्ग। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को। और प्लीज़ चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहो। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता? तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता था टोनी एन सिंह ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जारी वर्ष 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2019 में भारत को 112वां स्थान मिला। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा? तो वो है टोटल 23। किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार पुर्तगाल ने जारी करने की घोषणा की है। कौन से देश ने? पुर्तगाल ने। हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर बाल ठाकरे कर दिया है। किसके नाम के आधार पर? बाल ठाकरे के नाम के आधार पर। राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है 23 दिसंबर को। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? अंधाधुन को। किसको? अंधाधुन को। हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को। हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदलकर कर दिया है। तो वो है इको। क्या कर दिया है? इको। हाल ही में चमारा कपुगेद्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया है। वह किस देश से संबंधित थे? तो चमारा कपुगेद्रा कौन से देश के थे? श्रीलंका से संबंधित थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ है, वो थे, तो ध्यान रखना, गंगा प्रसाद विमल ये कौन थे? एक साहित्यकार थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदलकर रखा है अटल टनल। रोहतांग टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? अटल टनल। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित थे। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार
किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो ध्यान रखना, भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की घोषणा की है? ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है? तो भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रारंभ की है एयरटेल ने। किसने? एयरटेल ने। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई है? तो इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है मलाला यूसुफजई को। किसको? मलाला यूसुफजई को। किस देश ने हाल ही में अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है? तो अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया है रूस ने। हाल ही में पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो पीटर सिडल किस देश के थे? पीटर सिडल ऑस्ट्रेलिया के थे। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है? तो वो थे कोनेरू हम्पी। कौन थे? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता है। किसने? कोनेरू हम्पी ने। हाल ही में किसने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हेमंत सोरेन ने। किसने? हेमंत सोरेन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया है? तो वो थे बिपिन रावत को। किसको? बिपिन रावत को। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो अंतरिक्ष में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है क्रिस्टीना कोच। कौन थी? क्रिस्टीना कोच। इसी के साथ हमारे आज के ये टोटल 85 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मात्र 18 मिनट के वीडियो में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 2019 के टोटल 685 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, वो भी मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके के धमाकेदार और धुआंधार वीडियो लेके आते रहते हैं। तो थैंक्स देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर भी करंट की वीडियो बना रहा हूँ और मेरे वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं रेगुलर, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।